अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्वेल्थ इजीली समझ में आ जाए तो उसके लिए आपको इलेवेंथ को फिक्स करना पड़ेगा। इलेवेंथ को फिक्स करने का मतलब इलेवेंथ के वो सारे कॉन्सेप्ट जो ट्वेल्थ में आपके फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा भाई। इसीलिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं, इलेवेंथ फिक्स इक्वल्स टू ट्वेल्थ जी। यानी आपने अगर ये सीरीज ईमानदारी से कंप्लीट अटेंड की, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे, सारे डाउट्स क्लियर किए, तो हाँ, यकीन मानिए कि आपका ट्वेल्थ इजी होने वाले है भाई। ठीक है भाई। इसीलिए इसी सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है, वो है क्या, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। आया समझ में? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। उससे पहले ये थॉट जो है आपके माइंड में बैठना चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एम आपको मिले, उसके लिए दिमाग में आया समझ में? चलो बढ़ते हैं आगे भाई। हाँ भाई, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो है। मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है, जिसे हम एस से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल, वो होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी अपॉन ए। सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म और ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आया समझ में? तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। एक एग्जाम्पल के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। इसमें अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा सम ऑफ रूट्स, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी कितना है भाई, एक्स का कॉफिशिएंट 4, ए कितना है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज 3, तो सम कितना आ गया रूट्स का, -4/3। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी कितना होता है, सी अपॉन ए। सी कितना है, -5, ए कितना है 3, तो -5/3। आई थिंक सबको क्लियर है ये। ठीक है। इसी पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटीज हैं, ये बार बार फ्रिक्वेंटली आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। ये सारे जो भी रिजल्ट्स हैं वो सब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज में लेके बनाई गई हैं। ठीक है। जैसे आपको कोई कहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब रूट्स आप नहीं निकाल पा रहे हैं सब और निकालना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको कोई पूछ ले कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आया कहाँ से, ये आया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और ये है डिफरेंस बिटवीन रूट्स। अल्फा माइनस बीटा का मॉड मतलब डिफरेंस बिटवीन रूट्स। कोई पूछे कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स बताओ, तो आइडेंटिटी लगा देना, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बहुत काम की है भाई, याद रखना। एक चीज और, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात हो तो उस केस में इसकी वैल्यू, जैसे अल्फा प्लस बीटा रख दो माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा रख दो सी अपॉन। अभी तो पढ़ा है अपन ने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब वो वैल्यूज पुट करोगे तो आपको निकल के आया रूट डी अपॉन मॉड ए। डी मतलब समझ गए ना, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई, ये आएगा भाई। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रूट से निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, या तो ये लगा लो, ये लगा लो, ये बेटर है, ये लगा लेना। ठीक है। हाँ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी क्यूब रूट्स के क्यूब का सम पूछे तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। आप समझ गए वो सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही काम आ रहा है भाई, सारी आइडेंटिटीज में। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब में आपको आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा यहाँ निकालना सिखा दिया है। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना हो तो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा, जल्दी बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बिल्कुल ऐसे ही अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बनेगा, क्या बनेगा यहीं से बताओ। तो अल्फा स्क्वायर, ये है अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर और ये है बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो अपन इसको लिखने वाले हैं अल्फा स्क्वायर, क्या लिखने वाले हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिखा और इस पूरे का होल स्क्वायर।
और -2 और ये क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है सबको, है ना। तो ये है भाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज याद रखना। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है भाई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना, 3, और पूछा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम पूछा है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है एम की, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे इस क्वाड्रेटिक में, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए, और दे रखा है हमें 3। सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2m-1, और ये कितना है एम, पुट कर दिया बराबर 3 कर दिया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2m-1 इक्वल्स टू 3m। तो बताओ 2m अगर लेफ्ट राइट में ले जाएंगे तो -1 बचेगा लेफ्ट में, इधर आ जाएगा m, तो m कितना आ गया -1। तो आंसर इज m इक्वल्स टू -1। आई थिंक क्लियर है, बिल्कुल प्योरली ये सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन था भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। अल्फा बीटा आपके इस इक्वेशन के रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और फिर पूछा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। जल्दी बताओ, यहां से आप पहले क्या निकाल लो, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स यहां से आएगा -b अपॉन ए, माइनस बी कितना है -5, और ए कितना है 1। तो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज 5। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सी अपॉन ए, सी कितना है 6, और ए कितना है 1, तो ये आ गया 6। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो आपको अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला, अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी ना मैंने, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, उसमें अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 लिख दो, तो 5 का क्यू, -3 अल्फा बीटा की जगह 6 लिख दो, तो 3 इंटू 6 इंटू 5। आया समझ में, 5 का क्यू 125, 3 इंटू 6 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, 125 माइनस 90 35 आ गया। आया समझ में। एक चीज और, आप अगर गौर से देखें ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर आएंगे इसके x-3 x-2। अगर आपको पता हो हर फैक्टर को जीरो करोगे तो रूट्स आ जाएंगे, x-3 जीरो, तो x आ जाएगा आपका 3, और यहां से x आ जाएगा 2, यानी आपके रूट्स ही मिल गए। रूट्स क्या है 3 और 2, तो भाई अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मतलब क्या है, 3 का क्यू प्लस 2 का क्यू। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8, सो आंसर विल बी 35। देखो आया कि नहीं आया। यानी अगर रूट्स आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं तो ये सब फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट लगाओ, रूट्स निकाल लो फिर पुट कर दो। अगर ये नहीं पता है, रूट्स नहीं निकाल पा रहे, तो ये चीज तो हमेशा वैलिड है। क्लियर है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा है इफ द इक्वेशन हैज डिफरेंस ऑफ रूट, समझ गए ना, रूट्स का डिफरेंस दे रखा है कितना 3, तो पूछा के क्या होगा। आप बताओ, डिफरेंस बिटवीन रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड कितना होता है, बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। आप बताओ सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, यहां से निकाल लो, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा -b अपॉन ए, तो माइनस बी कितना है -k-4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया k-4 अपॉन ए कितना है k-2, तो सम ऑफ रूट्स आ गया -b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए, सी कितना है -2, ए कितना है k-2। तो सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और अल्फा माइनस बीटा का मॉड आई थिंक हमें दे रखा है 3, तो वो वहां पुट कर दो। तो ये इसकी जगह तो लिख देंगे 3, और अल्फा प्लस बीटा पुट कर दिया, ये अल्फा बीटा पुट कर दिया ये, तो ये आपका सिंपली क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। आप एक काम करो, अंडर रूट हटा ही लो, स्क्वायर कर लो, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना लेफ्ट में 9, लेफ्ट में 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और इसका स्क्वायर कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना k-4 का होल स्क्वायर अपॉन k-2 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन k-2। आप समझ गए, एलसीएम लेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर आप ये नहीं करते हैं, मान लो स्क्वायर नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करो, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये k-2 का होल स्क्वायर इसमें एलसीएम आएगा भाई, अंडर रूट के अंदर में एलसीएम क्या आएगा इनका k-2 का होल स्क्वायर, k-4 का होल स्क्वायर ऊपर बचेगा, k-4 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू k-2 है तो ऊपर में आ जाएगा 8 इंटू k-2। आई थिंक सबको क्लियर है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो k-4 का होल स्क्वायर क्या होगा, k का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी, तो -2 इंटू के इंटू 4 यानी कि -8 और प्लस 8 टाइम्स k-2, और अंडर रूट ऊपर अलग कर लो, नीचे अलग कर लो, जब नीचे वाले का अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है मॉड एक्स, तो k-2 के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ k-2। आया समझ में।
फिर क्या करना है बताओ, सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 के कैंसिल हो रहा है, 16 भी कैंसिल हो रहा है। अब के स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, मॉड के। तो ये आ गया मॉड के अपॉन मॉड ऑफ के माइनस टू। आपको सबको पता है कि जो मॉड की वैल्यू है, तो यहां से कितने आंसर आएंगे, दो, कि के अपॉन के माइनस टू या तो 3 होगा या फिर -3 होगा। के अपॉन के माइनस टू अगर 3 है तो हमने यहाँ सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है कि नहीं है। के अपॉन के माइनस टू अगर, हाँ तो यहाँ लिखा भी है उन्होंने कि भाई इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या फिर और लगाए ना, और या इसकी वैल्यू क्या होगी, -3। के अपॉन के माइनस टू अगर 3 है तो सिंप्लीफाई कर लो, के आ जाएगा इधर, इधर जाएगा ये 3 के -6, तो ये आ रहा है 2 के 6, उधर ले जाओ तो के आ रहा है भाई यहाँ से 3। और यहां से सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के बराबर इधर जाएगा ये तो -3 के+6, तो ये आ रहा है 4 के = 6। तो के कितना आ रहा है भाई, 6/4, दैट इज 3/2। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो के की वैल्यू या तो 3/2 होगी या फिर 3 होगी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड करो। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, 2 अल्फा, ऐसा कहना चाह रहा है। मतलब एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, तो एक अल्फा मान लो तो दूसरा 2 अल्फा। कोई कहते कि एक रूट दूसरे का 3 टाइम्स है, तो एक अल्फा एक 3 अल्फा ज्यूम कर लो। कोई कहते कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो एक अल्फा ज्यूम कर लो तो दूसरा अल्फा स्क्वायर ज्यूम कर लो। ये अज्यूम करना में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने रूट्स क्या ज्यूम कर लिए भाई, अल्फा और 2 अल्फा एज पर क्वेश्चन। अब बताओ सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो अल्फा प्लस 2 अल्फा, सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, -b/a। तो माइनस ऑफ 3a-1 अपॉन ये, ठीक है। तो ये -3a-1 क्या आ जाएगा, 1 - 3a, और ये a यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये आ गया अल्फा प्लस 2 अल्फा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a। c कितना है 2, a कितना है a² - 5a+3। तो बताओ यहां से आपको कितना मिला, ये ऐड होके कितना आ जाएगा, 3 अल्फा। 3 अल्फा बनेगा 1 - 3a, तो 3 अल्फा आया 1 - 3 अपॉन दिस। और ये अल्फा इंटू 2 अल्फा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 2 अल्फा स्क्वायर। 2 अल्फा स्क्वायर कितना आया, इतना। ऑब्वियस सी बात है, हमें अल्फा हमने एज्यूम किया तो अल्फा को हमें एलिमिनेट करना है ताकि ए मिले। तो यहां से अल्फा निकाल लो, यहां से अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा यहां से कि भाई 3 यहां से उठा के नीचे ले जाओ 3, तो अल्फा आ गया 1 - 3a/3 टाइम्स a² - 5a+3। और ये अल्फा की वैल्यू आप यहां पुट कर दो तो पता क्या बनेगा, ये 2 एज इट इज। और ये जो आया है ना अल्फा 1 - 3a/3, इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करो तो 1 - 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और a² - 5a+3 का स्क्वायर हो गया। और बराबर में क्या है ये, अब आप समझ ही गए, a² - 5a+3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, ये 2 कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, तो ये चीज राइट में चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं, अदरवाइज काटते नहीं है, तो इससे एक कट जाएगा ये। तो लेफ्ट में तो क्या बचा, 1 - 3a का स्क्वायर, नीचे क्या बचा 9 इंटू दिस a² - 5a+3, और राइट में 1। अब तो क्वाड्रेटिक बनी भाई, 1 - 3a का होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 - 3a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3a का 9a² -2ab से -6 से, और 9 इंटू दिस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9a² - 45a + 27। इसको देखेंगे तो 9a² कैंसिल हो रहा है, और इसको लेफ्ट में ले आओ, 45a तो कितना आ जाएगा, ये 39a, और 1 उधर से कम कर दो तो ये आ रहा है आपका 26। तो a आ रहा है आपका 26/39। 13 से कैंसिल हो रहा है ये, तो कैंसिल कर लो भाई, 13 से कटेगा 3, ये कटेगा 2, तो a कितना आ रहा है 2/3। आई थिंक क्लियर है सबको, तो a कितना आ जाएगा 2/3। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट स्क्वायर ऑफ अदर, अभी तो मैंने कहा था कि अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो रूट्स क्या ज्यूम करो, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर। तो मान लो रूट्स हैं अल्फा और अल्फा स्क्वायर, तो फिर कह रहा है कि एक कंडीशन बताओ जो कोफिशिएंट्स हैं पी और क्यू। तो अपन रूट्स एज्यूम कर लेते हैं अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, फिर सम ऑफ रूट्स निकाल लो यहाँ से, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स होगा, दैट इज -b/a, तो -p/1 ये सम ऑफ रूट्स आ गया। -p प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, c/a, दैट इज q/1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ से अल्फा क्यूब मिल गया कितना, क्यूब, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, -p। आपको रिजल्ट चाहिए पी और क्यू में, तो क्या करो, अल्फा को एलिमिनेट कर दो भाई। तो क्या करें, अल्फा को एलिमिनेट करें, बोले अल्फा क्यूब हमें यूज में लेना है और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर पता है, तो एक काम करो, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब कर दो। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, अभी आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का जो होल क्यूब करते हैं तो उसका एक फॉर्म ये होता है a³ + b³ + 3ab a + b।
तो अल्फा ए की जगह अल्फा, बी की जगह अल्फा स्क्वायर। तो बताओ ए क्यू मतलब अल्फा का क्यू, बी क्यू मतलब अल्फा स्क्वायर का क्यू, 3ab यानी 3 इंटू अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा क्यू। और ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर पता है कितना, -p। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -p, तो यहां रख दो -p। तो ये क्या बनेगा, -p का क्यूब, तो -p क्यूब आ गया। अल्फा क्यूब कितना है, क्यू, तो क्यू रख दो। ये क्या है, अल्फा क्यूब का स्क्वायर है यानी क्यू का स्क्वायर, +3 अल्फा क्यूब, क्यू रख दो। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अभी बताया था ना कितना है, -p। ये आपका रिजल्ट आ गया भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये राइट में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा p का क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर -3p क्यू इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और -3p क्यू, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।